संस्कृति के एक अंग है। धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं के जवाब में सरकार धर्मांतरण कानून की बात भले ही कह रही है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल हैं। धर्म परिवर्तन को धर्मांतरण कहने में दिक्कत क्या है? बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए यही वक्त क्यों चुना गया? और धर्म को मुद्दा बनाकर आखिर समाज में कैसी राजनीति और कैसे ध्रुवीकरण की योजना पर काम हो रहा है? जगदलपुर से रजत वाजपेयी और रायपुर से देवेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ BL तिवारी साहब जुड़े हुए हैं, आप धर्माचार्य हैं, भोपाल से लाइव है हमारे साथ। प्रकाश मीरचंदानी जी हैं, आप प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के, हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ इस वक्त सीधे भोपाल से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल आपसे, हमने जितने भी बड़े नेताओं के बयान सुने हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या दूसरे सियासी दलों के, उनका एक मोटे तौर पर एक कॉमन बयान है, वो ये कि अगर स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रलोभन दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, जबरन करवाया जा रहा है, तो फिर सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। तो फिर इसमें ये विवाद की स्थिति क्यों है? कोई विवाद की स्थिति नहीं है। भारत का जो है संविधान ये कहता है और जो कानून कहता है जी, अगर कानून के अंतर्गत कोई कार्य संपन्न हो रहा है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है। विवाद तो वो लोग बना रहे हैं जो चाहते हैं कि ये विवाद के रूप में प्रचारित हो और उनकी जो वोट की रोटियां जो है वो सेक सकें। और जिस तरीके से एक अराजकता का वातावरण के अंतर्गत उनकी जो जिस तरह से उनकी पेटियां वोटों से भरती हैं, उस अराजकता को बढ़ावा देने की नीयत से वो लोग ये कर रहे हैं। अगर कानून किसी चीज की अनुमति देता है, भारत के जो एग्जिस्टिंग कानून है वो इसकी सम्मति देता है, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो सारी चीजें संविधान में व्याख्यायित हैं जी। तो क्या, और अभी अगर चुनाव नहीं होते दो राज्यों के, तो जिस तरीके से लव जिहाद फेल हुआ है, ये उसकी अगली कड़ी है। इसका सीधा उद्देश्य ही उतना है कि ध्रुवीकरण करके जो है किसी तरह से वोट हासिल करना है। BL तिवारी जी, क्या किसी योजना के तहत ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है? ये बिल्कुल काल्पनिक है। मीनाक्षीपुरम की घटना माननीय इंदिरा जी के समय पर हुई थी, धर्म परिवर्तन की बहुत बड़ी घटना हुई थी और इंदिरा जी ने भी उसको करके वापस हिंदुओं को घर वापसी का कार्यक्रम इंदिरा जी ने करवाया था। अपने जो मोरारजी देसाई के समय पर भी मदर टेरेसा को जो धर्म परिवर्तन की बात हुई थी, मदर उस समय दखलंदाजी दी गई थी। आपको एक याद दिला दें हम, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता जी ये कहते हैं कि नियम से कायदे से हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे घर में डकैती हो गई, मेरा माल लुट गया और अगर माल मिल गया, चोर पकड़ा गया और उस चोर के साथ मुझे माल वापस मिलना चाहिए कि नहीं तो लूट का माल लुटेरे के घर में ही रहना चाहिए। ये कानून बन जाए, इसका समर्थन पार्टियां करें। अन्यथा कांग्रेस प्रस्ताव लाए और संसद में प्रस्ताव पारित कराए सर्वसम्मत के आज के बाद किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। आप उनसे कहिए कि कांग्रेस इस प्रस्ताव लाए कि आज के बाद धर्म परिवर्तन बिल्कुल टोटल इस देश में नहीं होगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस इस बात का प्रस्ताव क्यों नहीं लाती? ले आए, हम उसका स्वागत करेंगे। भूपेंद्र जी, नहीं, ये प्रस्ताव ये स्वयं लाए ना, इन्हीं की दुकान है ये सारी। मैं आपसे बोलता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस कमेटी ने गौ हत्या के विरोध में यहाँ पर विधेयक रखा, पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ खड़ी थी। पाखंड की राजनीति करवाने के लिए इससे अच्छा कोई इनके पास मौका ही अवसर ही नहीं है। आज ये गौ हत्या का पूरे देश में हल्ला मचाते हैं। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने विधेयक रखा और उसका पूरा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया और वो विधेयक को गिराया। तो ये इनके कई चेहरे हैं, उनमें एक चेहरा ये भी है जिसकी ये वकालत कर रहे हैं। अगर इन्हें बहुत आपत्ति है और ये संविधान के खिलाफ इन्हें ये सारी चीजें लगती हैं, तो ये स्वयं, क्या मोदी जी स्वयं रखे ना ये विधेयक वहां पर पार्लियामेंट के अंदर, लाने दें उनका चेहरा, जनता को समझने दीजिए। प्रकाश मीरचंदानी जी, एक मोटी बात जो समझ में आई है जी, एक साथ चाहे वो छत्तीसगढ़ के मामले हों, चाहे मध्य प्रदेश में इस तरीके के मामले हों या फिर उत्तर प्रदेश में मामले हों, गुजरात से मामले एक साथ सामने आ रहे हैं, तो क्या ये संघ की योजना है? क्योंकि मोहन भागवत साहब ने भी ये बयान दिया, बाकायदा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कानून लेकर आए। तो क्या आप ये पूरी भूमिका अब तक साध रहे थे ताकि कानून पर चर्चा हो और फिर सरकार पर दबाव बने और सरकार कानून इसके संबंध में लेकर आए? देखिए राम मोहन जी, ऐसा है कि मेरे भाई भूपेंद्र ने कहा कि ये कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, वो लेके आए। लेकिन राज्यसभा के अंदर, लोकसभा की तो कार्रवाई बहुत स्मूथ चल रही है, उस पर तो तमाम बहस हो गई, सारी बात हो गई। लेकिन
कोई भी कानून बनाने के लिए राज्यसभा का भी समर्थन लगता है। राज्यसभा में हमारे पास समर्थन नहीं है, उसके कारण से ये तमाम विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र जी इस बात को आपके सामने बोल नहीं रहे। अगर ये इस बात के लिए अगर इनके राष्ट्रीय नेता सारे अगर तैयार हो जाए, निश्चित रूप से धर्मांतरण पे कोई कानून, ठोस कानून बनना चाहिए। परम पूजनीय संघ चालक, सर संघ चालक जी ने भी ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है और अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं कोई राजनीति हो रही है या जोर जबरदस्ती हो रही है या कोई विषय बन रहा है, तो मतलब इसी कानून की आप भूमिका तैयार कर रहे हैं ना संघ के जरिए? नहीं, भूमिका नहीं राम मोहन जी, भूमिका नहीं। देश की जनता किसी की भूमिका से नहीं चलती। देश की जनता बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझती है। आज तमाम तरीके के जो आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहेगा कि मेरे ऊपर अगर किसी धर्म का ये विषय आया हुआ है और उसके कारण से मुझे भी जबरदस्ती गेहूं के साथ घुन के रूप में पिसना पड़ रहा है, और अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करके वापस पुराने घर में आना चाहता है, तो उसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और जबरदस्ती अगर कोई प्रलोभन से किसी का धर्मांतरण कराता है या कोई बाहुबल से कराता है, कोई दबिश डाल के कराता है, कोई दबाव डाल के कराता है, तो वो भी गलत है। और भारतीय जनता पार्टी की इस पक्षधर है कि किसी भी व्यक्ति को किसी लालच से या किसी दबाव से या किसी बाहुबल से प्रेशर करके धर्मांतरण कराना उपयुक्त नहीं है। उसके लिए भूपेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, और इसके लिए राजनीतिक दल जितने भी है, चाहे कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल है, ये तैयार हो, निश्चित रूप से कानून। ठीक है भूपेंद्र जी, बीपीएल कार्ड का प्रलोभन देकर जो बात घर वापसी हो रही है, इसको जो है भूपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी जायज मानती है। आप मुझे बात करने दीजिए, आप मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। आप भी उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मैं जाऊं, आप बोले तो बहस करना है आपकी, ये जो है ये आप हमें बात करने दीजिए। भूपेंद्र जी बोलिए। भारत के अंदर जो ये घटनाएं घट रही हैं, उसमें ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि किसने किसको प्रलोभन दिया और क्या प्रलोभन दिया। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर एक दो तरह की राजनीति एक साथ की जा रही है, कि व्यक्ति द्वारा और एक ही संगठन द्वारा की जा रही है। माननीय सरसंघ चालक जो है मोहन भागवत ये कहते हैं कि देश के अंदर इस भारत की भूमि पर जो व्यक्ति रह रहा है वो सारे के सारे हिंदू हैं। गलत है क्या? ये पूरी बात होने दीजिए। और आज जो है हिंदू से हिंदू के अंदर परिवर्तन की बातचीत हो रही है। अगर सभी हिंदू हैं तो फिर घर वापसी किसकी हो रही है? अरे मेरे भाई, आप उन लोगों से बात करिए ना जिन्होंने जो है प्रलोभन देकर भारत जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ पर रहने वाले जब सारे लोग गरीबी का फायदा उठाकर फिर जो है वापसी किसकी हो रही है? ये जो सवाल है, ये सवाल से केवल अराजकता आपको खड़ी करनी है देश के अंदर। इसके पास दर्द अगर हो, इसका उत्तर अगर हो, संचालक जी के पास बताना चाहिए। पार करना चाहती है जो जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है। इस तरीके से कांग्रेस की बेतरनी पार होने वाली नहीं है। कांग्रेस कभी जीवन में इस तरीके से कभी सत्ता में आएगी पलट के, कभी जीवन में नहीं आने वाली है। ये कांग्रेस के लोग जो तमाम छोटी छोटी राजनीति पे धर्म की राजनीति करना चाहते हैं और एक जाति वर्ग विशेष के वोटों के कारण से जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान की प्रत्येक जनता समझ चुकी है। बीएल तिवारी साहब, कांग्रेस ने ये सियासी चर्चा है। बीएल तिवारी साहब, जो भूपेंद्र जी और मीरचंदानी साहब जिसे रहने वाले सभी व्यक्ति, जब भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति हिंदू हैं, तो फिर हिंदू से हिंदू में कौन सी घर? भाई हिंदुस्तान की बात हो रही है, हिंदू की बात नहीं हो रही है। विचार कर लीजिए, ठीक से बताइए। बीएल तिवारी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये चर्चा कर रहे हैं भूपेंद्र जी, प्रकाश मीरचंदानी जी अपने पार्टी के फायदे को आगे रखकर कम से कम कर रहे हैं। मैं आपसे एक स्वतंत्र टिप्पणी ये चाहता हूं कि जब भी धर्म परिवर्तन होता है और अगर किसी को भी धर्म परिवर्तन करना है, या तो ये है कि वो आध्यात्म के प्रति बहुत झुकाव रखता हो, या फिर दूसरी चीज ये है कि हमेशा से उन्हीं लोगों ने ज्यादातर धर्म बदला है जो बहुत गरीब हैं। ऐसे भी आंकड़े हैं। दो बातें निश्चित है, धर्म जो है वो बदलने की चीज नहीं है। केवल सनातन प्राकृतिक धर्म हिंदू समाज के द्वारा स्थापित सनातन धर्म ही है। बाकी सब मजहब हैं। जो अभी हमारे बंधु कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, अरे गंगा भी भारत की है और यमुना भी भारत की ही है। दोनों संस्कृतियों का मेल, दोनों से अलग अलग नाम रख करके आप खाई पैदा करने की बात कर रहे हैं। केवल बात इतनी सी है
कि जिनको लोभ दे करके, लालच देकर, तलवार की बल पे आज खुलेआम जिहादी क्या कह रहे हैं, पूरे 11 देशों में कत्लेआम किस बात का हो रहा है? जिहाद के नाम पर हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया जो क्रिश्चियनिटी लाकर के भारत में अरुणाचल, आसाम, पूरे प्रदेश बदल के रख दिए हैं, केरल को पूरा इस्लामिक से बना के रख दिया है। ये किसने किया? तो ये सब स्थितियां इस प्रकार की सामने आ रही हैं, तो क्या हम अपने घर को लुटने दें, अपने देश को बर्बाद होने दें? इस देश के निष्ठावान प्रामाणिक कार्यकर्ता नागरिक का रक्षा करने का दायित्व हमारा है। हम सामाजिक संगठन होने के नाते अपने देश की रक्षा करेंगे और किसी भी परिस्थिति में ये कहीं नहीं हमने कहा किसी से कि तलवार की दम पर या पैसे की दम पर या किसी को भय आतंक दिखा करके बदलिए। आप अभी हमारे प्रिय मित्र गुप्ता जी कह रहे थे कि लालच दे करके, अरे ये उनको राशन कार्ड, येलो कार्ड, पीली कार्ड, नीला कार्ड बना करके, क्या जांच में आपने ये तय किया कि उन धर्म परिवर्तन करने वालों में यूपी की सरकार ने, क्या वहां पर बीजेपी की सरकार है, ये संघ की सरकार है जो वहां पर उनको नीले कार्ड, राशन कार्ड की लालच दे रही है? ये झूठ फैला करके, गलत बात फैला करके पूरे देश में एक गंदा वातावरण निर्माण करने का काम केवल राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। क्या आगरा की घटना को लेकर के ये चिंतित है या बाकी और घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे? बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा। पूरे आदिवासी क्षेत्र में दो अहम खबरें एक बार उन पर मैं नजर डाल दूं फटाफट। क्या अध्यात्म की बात आपने कही? मैं जवाब लूंगा भूपेंद्र जी आपसे। भोपाल में विश्व हिंदू सम्मेलन का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया। दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम को विराट हिंदू सम्मेलन का नाम दिया गया है। सम्मेलन में देश भर के हिंदूवादी संगठनों के नेता शरीक हुए। क्षेत्रीय प्रचारक रामदत्त ने कहा कि देश में जितने भी लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जबरन ही किया, शौक से कोई भी हिंदू धर्म छोड़कर नहीं गया। ये इस कार्यक्रम के जरिए कहा गया है। हमारे करोड़ों लोगों को अत्यंत क्रूर पद्धति से मारा, लुटे गए। क्या करते बेचारे? वो मजबूरी में मुसलमान बने। हिंदुस्तान में एक भी हिंदू अच्छे मन से मुसलमान नहीं बना है। हिंदुस्तान में आज जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें 1% छोड़ दो, 1% भी नहीं, वो 20 करोड़ में से 1 लाख छोड़ दो, तो बाकी सारे 19 करोड़ 99 लाख जो मुसलमान हैं, वो 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले सारे के सारे हिंदू थे। और उधर धर्मांतरण और घर वापसी के मुद्दे को लेकर छिड़ी बहस पर मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन गुनाह नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी है। यदि स्वेच्छा से यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए कहीं कोई पाबंदी है नहीं और होनी नहीं चाहिए। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करना, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना, ये अपराध की श्रेणी में है। और इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के ऊपर हमारे प्रदेश में कानून बना है और इस प्रकार का कानून देश में भी बने तो स्वागत योग्य होगा। नहीं, कतई नहीं, कोई लालच नहीं दिया। ये समाचार पत्र में भ्रमित प्रचार है, कोई लालच नहीं दी गई, किसी प्रकार का किसी को डराया धमकाया नहीं गया। स्वयं प्रेरित होकर यदि कोई धर्म परिवर्तन करके आता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो लगभग सभी नेता एक तरीके की बात कर रहे हैं कि लालच के जरिए अगर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो फिर उस पर सजा होनी चाहिए। जो मध्य प्रदेश में कानून है वैसा कानून देश को भी बनाना चाहिए, ये भी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास आएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रायोजक हैं सोनालिका, कंट्रीज फर्स्ट हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज, और लक्स इन्फर्नो क्विल्टेड थर्मल्स। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देख लो, आई एम सो फिट। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। नाम क्या तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने कहा है सब पीके पीके बुलावत है। पीके हो क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? पीके है के? पीके को जानिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में।
और असली नमक को तो आप जानते ही हैं। अंकुर नमक, असली नमक, सेलिब्रेट्स पीके। दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला, किसान की उन्नति के लिए किसान का मजबूत हाथ, केएस स्ट्रॉ रिपर के साथ। केएस का वादा, खर्चा कम और काम ज्यादा। केएस स्ट्रॉ रिपर। सुन, डर लग रहा है यार। डर? बिंदिया 70 मिनट है तुम्हारे पास। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। इतना कहूंगी कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर के खेल लो। अब खुल के फैलेगी दीवानगी। मैक्स दीवाना बना दे। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। जिंदगी गुजरती नहीं, बरसती है। जिंदगी कभी हथेली तो कभी खेतों में भरे। जिंदगी जब भी निकले बढ़े, बढ़ती चले। जो झुकाए सर वो पाए तरक्की जिंदगी भर। फिनोलेक्स पाइप्स, तरक्की जिंदगी भर। ब्रेक के बाद हाजिर हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। हम आपके पास आ रहे हैं। एक तो आप बीएल तिवारी साहब की बात का कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते थे उस पर, और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप चाहते यही हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन ना हो, लोभ लालच में धर्म परिवर्तन ना हो, तो जो प्रकाश मीरचंदानी कह रहे हैं कि कानून बनाने में बीजेपी की मदद कीजिए, राज्यसभा में सहयोग दीजिए, तो उसमें आपत्ति क्या है? नहीं, ऑलरेडी देश के अंदर कानून है, उसके अंदर काम हो रहा है और इस पर इसी कानून के अंतर्गत लोगों पर मुकदमे बन रहे हैं। और ये संविधान को अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप मूव करिए और उसे बदलिए। आपके पास मेजॉरिटी की सरकार है, आप जो है एक मेजॉरिटी लेकर बैठे हुए हैं देश में। आप जिस एजेंडे पे चलना चाहते हैं आप चले। हम जो है, हम अगर आपके एजेंडे से सहमत नहीं होंगे तो हम उस पर डिबेट करेंगे, आपका विरोध करेंगे। हम अगर सहमत होंगे, कानून सम्मत होगी आपकी बात, देश के जो है संविधान की भावना के अनुरूप होगी, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन अगर ये कोई शर्त आप थोड़ी रख सकते हो देश के अंदर। आप किसी के एजेंडे पर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा जनता के सामने रखा है और सरकार एजेंडा लेके चल रही है संघ का। संघ ने तो चुनाव लड़ा नहीं है, संघ ने तो अपना एजेंडा जनता के सामने रखा नहीं है। संघ अगर अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो संघ स्वयं अपने नाम पर चुनाव लड़े, अपने एजेंडे के नाम पर चुनाव लड़े और उसको लागू करे। इसमें किसको आपत्ति? लोकतंत्र है ये। लेकिन देश के अंदर ये राजनीति नहीं चल सकती है कि आप लोकतांत्रिक मतों को लेने के लिए किसी दूसरे एजेंडे पर चलें और फिर उसके कंधे पर सवार होकर उसका जो है अपहरण करने की कोशिश करें। ये चेष्टाएं हतोत्साहित होनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज कि जहां तक ये धर्म परिवर्तन वाला मसला है, ये संविधान के अंदर व्याख्यायित है, इसके ऊपर हजारों केस प्रकरण बने हैं, लोगों पर जगह जगह इसका रोका गया है। उन कानूनों के तहत जो कानून सम्मत है, आप जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वयं कह रहे हैं कि वो जो है लालच, लोभ और इसके खिलाफ हैं, वही बात हम कह रहे हैं। हम इससे कहां अलग बात कर रहे हैं? और ये बात सभी को मान्य है कि धर्म परिवर्तन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से स्वतः कहीं पर जाता है, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो उसको लालच से उसको ले जाया जाता है तो ये गैर कानूनी है, उस पर मुकदमा बनना चाहिए। हल्ला मचाने की बजाय आप ऐसे लोगों को जेल भेजिए। क्या है राम मोहन जी, मैं मूल बात बताऊं, ये जो पूरा का पूरा विषय अभी जो ये धर्मांतरण का विषय आया है, 60 साल से कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरीके से यूज किया और अब इस समय वो कार्ड खत्म हो गया।
अब 60 साल के बाद जनता की जब ये सारा चीज समझ में आ गई, अल्पसंख्यक भाइयों को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस ने हमें जिस तरीके से यूज किया 60 साल तक, अब वो उनमें जो छटपटाहट है अब विकास की, प्रगति की, शिक्षा की, रोजगार की, जो आज 65% जो युवा देश में जो नौजवान है जो बिलबिला रहा है, जो अपनी प्रगति नहीं हो पाई, उसकी उन्नति नहीं हो पाई, उसको ये लग रहा है कि जिस तरीके से हम उनके पूर्वज यही थे, आज दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी उठा के देख लीजिए सारे हिंदू थे। आज उनको ये कांग्रेस ने जो धीरे धीरे उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो उनके नेताओं ने गाय बगाए धर्म परिवर्तन कराया, आज इनको हमारी साजिश दिखती है। 60 साल से तो कांग्रेस ने देश में साजिश करके हिंदुओं को कन्वर्ट किया अपनी वोट बैंक की खातिर, और आज ये सारे विषय को ये अपने फिर वापस खेलना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है, वो वापस अपनी घर वापसी चाहती है ताकि उनकी उन्नति हो सके, प्रगति हो सके। सनातन धर्म में वो आत्मिक शक्तियां हैं, जो धार्मिक शक्तियां जिसकी परिणति आज देश में आपको प्रगति की तरफ ले जाती है। साइंटिफिक है सनातन धर्म, ये प्राकृतिक सनातन धर्म है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वापस आ रहा है, उसको अगर राजनीतिक रंग देके कांग्रेस गाय बगाए फिर वही राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती, तो ये जनता समझ चुकी है। क्या ये न कहा जाए अगर वो अल्पसंख्यक वोटों पर अपनी राजनीति करते हैं तो आप बहुसंख्यक पे कर रहे हैं और उसी को और मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, चूंकि आप सरकार में हैं। देखिए, देश में राम मोहन जी, देश में सारे लोग बहुसंख्यक हैं। अब उसमें से आपने कुछ को कन्वर्ट करा के अल्पसंख्यक बना लिया, और अपना वोट बैंक का जो गणित होता है कि मेरे को इतने करोड़ वोट मिल जाएंगे तो मैं देश में लगातार सत्ता करने लगूंगा, भूपेंद्र गुप्ता जी, वो जो गणित बिगड़ रहा है उसके कारण से कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ रहा है। ये सारी राजनीति केवल वोट बैंक के कारण से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा देख लीजिए, ये चाहते हैं, कहते हैं कि फलानी जगह जो है ईसाई कम्युनिटी का व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री होना चाहिए, यहां पर केरल में जो है मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। ये क्या है? आप खुले आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद, राष्ट्रीय नेतृत्व करने के बाद आप इस तरीके के धर्म को कोड करके वहां पर लोगों को वोट बैंक की राजनीति, ये सारी बातें जो कांग्रेस के नेताओं ने की है अब जनता समझ चुकी है। वो सारी चीजों को समझ चुका है, अब उनकी बात बोलने वाली नहीं है। देखिए, झूठ को गढ़ने और संरचना करने में मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं करना है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे इनके बैंकरप्सी और दिमागी दिवालियेपन पर, हालात पर बड़ा हसर होता है। ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी की सेना में 60,000 मुसलमान सैनिक थे, वो कांग्रेस ने बनाए थे क्या? इनको शर्म भी नहीं आती? ना इतिहास को जानते हैं। आज हिंदुस्तान ये कह रहे मुसलमानों को कांग्रेस ने बना दिया है। 60,000 सैनिक थे शिवाजी की सेना में। कांग्रेस तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, कांग्रेस तो पैदा भी नहीं हुई थी। इनको शर्म नहीं आती है इस तरीके का इस तरह का सीमित और घटिया दिमाग लेकर ये देश के अंदर जो है देश को समझाना चाहते हैं। देश के इतिहास का ज्ञान नहीं है और देश को समझाने निकल पड़े। ये हालात, ये जो बैंकरप्सी है, मेरा सवाल अब बहुत साफ है। सख्त कानून में ऐतराज क्या है भूपेंद्र जी? अगर बीजेपी कह रही है कानून और सख्त कर दीजिए, शायद इससे ये जो धर्मांतरण है जबरन ये रुक जाए। करें राज्यसभा में समर्थन करें कानून का, धर्मांतरण का सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। आपसे यही कह रहा हूँ, सरकार किसकी है? विधेयक कौन लाएगा? तो हिंदुस्तान और दूसरी मैं आपसे बात करता हूँ, पूरे देश में गौ हत्या के लिए चिल्लाते फिरते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस कानून का विरोध क्यों किया? ये जवाब देना है प्रदेश की जनता को, ये देश की जनता को। मध्य प्रदेश में गौ हत्या के लिए जब हम विधेयक लाए तो विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो सवाल जनता को जवाब देंगे, इनके कितने चेहरे हैं, ये कौन कौन सा मुंह को बुखार डालकर सामने लेके आते हैं। गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वडेरा, ये सारे बिल्कुल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और साथ साथ ये बहुत अहम बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो कानून लाना चाहती है तो कांग्रेस उसके साथ उस सुर में खड़ी हुई नजर नहीं आती। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस इसे बीजेपी की वोट बैंक पॉलिटिक्स कहती है कि बीजेपी और संघ का ये कॉमन एजेंडा है कि एक तरफ विकास चले, दूसरी तरफ हिंदुत्व की बात हो, तो इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल यही है कि क्या ये पूरा माहौल सिर्फ सियासत बनाने का एक जरिया है या फिर इसके जरिए कहीं दूसरी तरफ से कोई विद्वेष उत्पन्न करने की कोशिश
की जा रही है। विवाद बहुत लंबा है और इस विवाद पर क्या समाधान निकलेगा ये भविष्य ही बताएगा। इसी के साथ डिबेट एट 8 में बस इतना ही। नमस्कार। सुना है सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। मैंने भी एक सपना देखा था खुली आंखों से, अब वक्त आ गया है उसे साकार करने का। आवाज ऑफ छत्तीसगढ़ सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एसएमएस करें AOCG स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम और उसे भेज दें 57575 पर। अधिक जानकारी के लिए 091650027779 पर कॉल करें। इन एसोसिएशन विद नव भारत, रियल्टी पार्टनर अविनाश लाइफस्टाइल, गिफ्ट पार्टनर लीला अतुल्यम, ज्वेलरी पार्टनर ET ज्वेलर्स, एजुकेशन पार्टनर CVRU, एसोसिएट स्पॉन्सर शिवम डेवलपर्स, आदिपम एंड फैंस और पारनवा पारा अभ्यारण्य, रेडियो पार्टनर 94.3 माई FM, आउटडोर पार्टनर ASA। अपने प्रदेश अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश अपना देश। एक धुन है हवा में, लहर सी कुछ अलग सी, जैसे एक नई दिशा सच्चाई के सरगम में ढली कोई नई आशा। यह है एक ऐसी धुन जो आई है भारत के दिल से। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे। प्लान्स तो बहुत हैं, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। नमस्कार, सुपरफास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और मैं हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। धर्मांतरण के मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ी है। संघ ने साफ कर दिया है कि सहमति से घर वापसी का सिलसिला चलता रहेगा। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कोई गुनाह नहीं है। साथ ही चौहान ने कहा कि जबरन और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी है। श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य ने अपने रिपोर्ट कार्ड में कर्मचारी बीमा योजना के तहत लोगों को रोजगार दिए जाने का भी जिक्र किया। MP में मजदूरों की रिटायरमेंट उम्र सीमा 58 से बढ़ाकर 60 साल की गई और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी। शिवराज सिंह सरकार के श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य ने आज 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश में मजदूरों के लिए वेतन निर्धारित किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा तय हो चुका है। सीएम की रैली की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि शहर के पोलो ग्राउंड में सीएम की रैली होगी। कलेक्टर ने बताया कि सीएम सबसे पहले शहर का भ्रमण करेंगे, उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। सबसे आखिर में कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। यूरिया की कमी और पेट्रोल डीजल पर 4% वैट बढ़ाने के प्रदेश सरकार के फैसले के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
और सीधे रुक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री रमन सिंह वहां पर सभा संबोधित कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का अभिनंदन, यहाँ के लोगों का प्रेम, यहाँ की हमारी बहनों का आशीर्वाद, अभूतपूर्व स्वागत आज इस 2.5 घंटे में कोरबा के सड़कों में मुझे देखने को मिला। ऐसा शानदार स्वागत, ऐसा लग रहा था कि मैं चुनाव अभियान में नहीं आया हूं, मैं तो विजय जुलूस में शामिल होने आया हूं। ऐसा एहसास आपने दिला, इतना जोश खरोश सड़कों में हमारी बहनों ने दीप जला के, पुष्प वर्षा करके रास्ते रास्ते में